जी हाँ, अद्भुत संयोग आज है क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व भी है और श्रावण महीने का आखिरी सोमवार है। सोमवार महाकाल का दिन, भगवान महेश का दिन माना जाता है और इसीलिए ये अद्भुत संयोग आज बना हुआ है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूँ पुनीत। तो राखी का पर्व है और यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा सावन का आखिरी सोमवार होने की वजह से इसका महत्व और बढ़ रहा है। राखी के महत्व भी बढ़ जाता है। श्रद्धालु भगवान शिव की पूजन आराधन तो करेंगे, दूसरी तरफ बहनें भी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। तो आइए जानते हैं क्या है शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन। इस साल रक्षाबंधन के मौके पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। मान्यता है कि सावन का महीना महादेव को प्रिय है। ऐसे में सावन में भोलेनाथ की पूजा और उपासना का विशेष महत्व होता है। यूँ तो सावन महीने का ही खास महत्व होता है, लेकिन इस बार सावन का आखिरी सोमवार भी कई मायनों में खास है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, इसलिए रावण का विनाश हो गया। 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक है। राखी का त्योहार सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगा। दोपहर 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात 9:30 के बीच में बहुत अच्छा मुहूर्त है। रक्षाबंधन का पर्व अत्यंत मंगलमय हो। प्रातः 9:27 तक भद्रा स्थिति होने के कारण रक्षाबंधन का पर्व प्रातः 9:27 के बाद प्रारंभ होगा। सावन का अंतिम सोमवार पूर्णिमा के दिन है। चंद्रमा को पूर्णिमा का देवता माना जाता है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए ये पूर्णिमा और सोमवार का अद्भुत संयोग है। इसे सौम्या तिथि माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए ममता लांचेवार रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ी हैं, साथ ही में प्रशांत मुंगेली से जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करते हैं। पहले प्रशांत से जानते हैं। प्रशांत, अद्भुत संयोग, आज सोमवार है, सावन का महीना आज समाप्त हो रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, अद्भुत संयोग, कैसे मनाया जा रहा है पर्व? इसके साथ ही साथ रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी है और यह संयोग बना है। अनुसार यह 30 साल के बाद इस तरह का संयोग बना है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त जो है मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि मुंगेली जिले में 6 अगस्त तक लॉकडाउन है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करके, शासन के नियमों का उपयोग करके श्रद्धालु जो है शिवालयों में पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं, मुंगेली जिले के ऐतिहासिक मत्कुद्वीप स्थित शिव मंदिर, मुंगेली नगर का शिव मंदिर और इसके साथ ही लोरमी के शंकर मंदिर, जो प्रमुख आस्था के केंद्र माने जाते हैं, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ जो है पहुंच रही है। तो श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, बताएंगे कितनी मनोकामना आपकी पूरी होती, किस तरह की आस्था है? 8 साल हो गया है तो श्रृंगार करते हुए प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठ के आके भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। आज भी श्रृंगार किया है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। ये मैं बता दूं पुलिस, इस समय जहां हम खड़े हैं ये लोरमी का शंकर मंदिर है, जहां भक्तों की अटूट आस्था है। मैं बता दूं कि ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है और स्वयंभू शिवलिंग है और लगातार इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि जो शिवलिंग है इसका आकार जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और भक्तों का जो आने का क्रम है वो यहाँ जारी है और भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं और जो भी भक्त अपनी मनोकामना यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी पूरी होती है। हालांकि लॉकडाउन के चलते इस बार विशेष आयोजन जो मंदिरों में होते थे, धार्मिक बड़े अनुष्ठान या धार्मिक बड़े आयोजन जो होते थे या कांवड़ यात्रा होती थी, वो यात्रा इस बार नहीं हो रही है और लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। जी पुनीत।
बिल्कुल, भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हैं और रक्षाबंधन का पर्व भी आज मनाया जाना है। कैसे यहाँ पर कोरोना के काल के बीच में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना है, इसकी क्या तैयारियां हैं? जी, मैं बता दूं कि मुंगेली जिला प्रशासन के द्वारा रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए बाजारों को खुलने की छूट दी गई थी और 4-5 दुकानें जैसे राखी की दुकानें, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, मनिहारी की दुकान, ऐसे दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलने की छूट दी गई थी, जिससे लोगों ने 2 दिनों में जमकर खरीदारी की है। और रक्षाबंधन के त्योहार में जिस तरह का उत्साह देखा जाता है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। और शुभ मुहूर्त में आज बहनें जो है अपनी भाइयों की कलाइयों में राखियां बांधेगी। जी पुनीत। बिल्कुल, हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता भी जुड़ी हुई हैं। रायपुर में, राजधानी में क्या माहौल आज देखने को मिल रहा है? आज का पर्व खास ममता इसलिए क्योंकि अद्भुत संयोग है, आखिरी सोमवार श्रावण महीने का। अपने आप में सावन का महीना शिव का महीना कहा जाता है और सोमवार का दिन शिव को समर्पित, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। और साथ ही रक्षाबंधन का पर्व भी। देखिए, आज सावन का आखिरी सोमवार है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है, 6 अगस्त तक के लॉकडाउन है, इसलिए मंदिरों में जो है वो भक्तों का प्रवेश नहीं है और ख़ासतौर पे स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने के लिए कहा गया है, क्योंकि संक्रमण जो है वो काफ़ी रोज़ जो मरीज़ जिस तरह से मिल रहे हैं वो एक तरह से डरावने वाले आंकड़े हैं। यही वजह है कि जो तमाम शिव मंदिर है जिसमें सावन के आखिरी सोमवार पर अमूमन ऐसा होता था कि पहले सोमवार और आखिरी सोमवार में सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन अब जो मंदिर हैं उनमें सन्नाटा है। मंदिर प्रबंधन ने भी बाहर से दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं और अंदर पूजा जो है वो जो प्रबंधन के लोग हैं वही कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर राखी की बात करें तो एक बड़ी छूट मिली हुई है। पहले ये था कि प्रशासन ने कहा था कि कोई आज के दिन भी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन बाद में 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक राखी की दुकानें और मिठाइयों की दुकानों को खुला रखने की छूट दी है। हालांकि ये भी स्ट्रिक्टली कहा गया है कि केवल एक परिवार का एक सदस्य है वो बाहर निकले। राखी बनवाने के लिए लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि संक्रमण का समय है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों से भी बड़ी संख्या में जो कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, तो ऐसे में कहा गया है कि जो जहां है वो वहीं पे रहे। वर्चुअल राखी इस तरह की भी बात कही गई है। जेलों में हर बार जो है वो बड़ी भीड़ रहती है, बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए आती जो लोग जेल में हैं, लेकिन इस बार उनको एक सुविधा दी गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात कर सकते हैं, लेकिन राखी की अनुमति नहीं रहेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें पूरे छत्तीसगढ़ में तो वहाँ पर भी ये कहा गया है कि चौक चौराहे पर पुलिस रहेगी और जो लोग राखी बनवाने के नाम से घरों से बाहर निकलेंगे, एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पहली बार ये जो कोरोना का वो है असर है वो उसने निराश हुई हैं बहनें। और हालांकि ये भी है कि समय की ज़रूरत है कि अभी अगर हम सुरक्षित जो सुरक्षा के उपाय अपनाते हैं, जो एहतियात बरतते हैं, तो कहीं ना कहीं भाइयों के लिए ये राखी आगे भी शुभ रहेगी। दूसरी बात ये है कि इस बार जो राखी है उसमें ये कहा जा रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि योग है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आयुष्मान कारक योग ऐसा जो है वो जानकार बता रहे हैं। तो 29 सालों में इस तरह का पहली बार योग आया है कहा जा रहा है और करीबन 11 घंटे तक के इस बार जो है वो राखी का मुहूर्त रहेगा। 9:30 बजे तक के भद्रा है और उसके बाद भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है। पिछले कुछ जो राखियों में अगर हम देखें तो भद्रा का प्रभाव रहता था और यही वजह है कि थोड़ा थोड़ा अंतराल समय मिलता था राखी के लिए, लेकिन इस बार पूरे 11 घंटे तक के राखी बांधी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, और हमारे साथ प्रशांत भी जुड़े थे। आप दोनों